दोस्तों, हमारे देश में कुछ फिल्मी सितारे हो या फिर कुछ क्रिकेटर जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, अक्सर उनका देश प्रेम तब जागता है जब उनको जगाना होता है, जब सत्ता में बैठे लोगों को खुश करना होता है। जैसे कि अब आप देख ही सकते हैं कि इस वक्त उद्योगपति गौतम अडानी पर किस तरीके का आरोप लगा है। नहीं तो मजाल है कि ये चू भी बोल दे देश की आवाम को लेकर, देश की जनता की बदहाली को लेकर। देश की जनता सड़कों पर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन ये एक सवाल उनसे नहीं पूछेंगे, सरकार से तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला दोस्तों, जिसमें तथाकथित राष्ट्र प्रेम जनता के लिए नहीं था, बल्कि गौतम अडानी के लिए उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट जगत के जाने माने खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग की मैं बात कर रही हूं। अब वीरेंद्र सहवाग ने अडानी घोटाले पर अपना टांग अड़ाया है। अडानी मामले में वो कूद पड़े हैं और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि गोरों से इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। भारतीय बाजार को निशाना बनाना एक सोची समझी साजिश लगती है। कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन हमेशा की तरह भारत और मजबूत होकर ही निकलेगा, भारत और मजबूत होकर ही उभरेगा। सहवाग की माने तो गौतम अडानी एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इंडिया है, पूरा का पूरा भारत है, पूरा का पूरा देश है, और गोरे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब अडानी पर जो आरोप लगा है वो अडानी पर नहीं, बल्कि देश के खिलाफ आरोप लगा है। सोचने वाली बात है ना दोस्तों, कि मान लिया गोरे ने साजिश किया, एक पल के लिए हम जो है वीरेंद्र सहवाग की बातों को मान लेते हैं। जिस तरीके से अडानी ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी खुद की कंपनी को बचाने के लिए देश पर हमला करार दे दिया, ठीक उसी तरीके से सहवाग की बात को भी हम मान लेते हैं कि वो सही कह रहे हैं। फिर भैया, गोरे के साजिश के सामने ये अडानी के शेयर बार बार लुढ़क लुढ़क कर नीचे क्यों गिरे जा रहे हैं? एक दिन साजिश हुआ, 2 दिन साजिश हुआ, चलिए मान लेते हैं 5 दिन तक गोरे ने साजिश की, लेकिन 12वें दिन भी वो साजिश को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके शेयर्स जो है दोस्तों, वो कैसे लुढ़क रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने है। हर दिन कोई ना कोई खबर निकलकर सामने आ रही है कि अडानी ग्रुप पर किस तरीके से जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो खुद योगी आदित्यनाथ ने यूपी से उनका टेंडर तक कैंसिल कर दिया है, जो कि 1000 करोड़ रुपए का था। अडानी ग्रुप जो कि साजिश का शिकार हुआ है, जो कि वीरेंद्र सहवाग की माने तो वो पूरा का पूरा देश है, उसने अपने खुद के प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दिए, जो 1000 करोड़ रुपए के थे। लेकिन फिर भी वीरेंद्र सहवाग को लग रहा है कि वो देश के खिलाफ गोरे साजिश कर रहे हैं। दोस्तों, कायदे से अगर ये साजिश है तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, सेबी, इन सबको जांच के लिए लगा देना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर क्यों नहीं भैया लोग ये जांच कर रहे हैं? क्यों नहीं ये सामने से आकर इन तमाम मामलों को जांच पड़ताल के लिए आगे ला रहे हैं और लोगों को, देश की जनता को बता रहे हैं? और गोरे ने तो साफ साफ कह दिया है दोस्तों कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो कोर्ट में केस कर दीजिए, फिर हम कोर्ट में देख लेंगे कि हमारी रिपोर्ट झूठ है या गलत। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अडानी पर लगे गए करप्शन को देश की साजिश करार दिया जा रहा है। ना अडानी गोरे के खिलाफ केस कर रहे हैं और ना ही देश की सरकार केस कर रही है, लेकिन कुछ चापलूस जो है वो इस पूरे मामले पर अपनी चापलूसी जो है करते हुए नजर आते हैं। कमाल के स्टार हैं आप, जब आपको सवाल करना चाहिए तब आप चुप रहते हैं। उल्टा जनता के पैसे डूबे, जनता के साथ धोखा हो जाए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मान लीजिए सच निकली तो फिर क्या आप बोलेंगे? कहेंगे कि देश के खिलाफ साजिश हुई है, तब तो देश के साथ धोखा होगा ना दोस्तों। जांच का विषय है ना, लेकिन आपका राष्ट्रवाद अमीरों के लिए है, पावरफुल लोगों के लिए है। उन्हीं लोगों के लिए आपका राष्ट्रवाद जो है वो हिलकोरे मारता हुआ नजर आता है। बाकी गरीबों के लिए आप खैर कुछ बोलेंगे नहीं। जब तब आप नहीं बोले थे जब किसान आंदोलन 1 साल तक सड़कों पर चला, तब आप नहीं बोले जब सीएनआरसी का आंदोलन हुआ, जब सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल किया, तब भी आप कुछ नहीं बोले। छात्र, जो बेरोजगार छात्र हैं, वो नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतरे, तब उन पर लाठी डंडों की बरसात हुई, तब आपने कुछ नहीं बोला। मोरबी पुल हादसा हुआ, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। हाथरस, दिल्ली जैसा कांड हुआ, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। किसानों पर थार
से किस तरीके से कुचल दिया गया, तब भी आपका राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम हिलकोरा नहीं मारता हुआ नजर आया। महंगाई पर आपने नहीं बोली, जनता किस तरीके से बेरोजगारी से त्रस्त है, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, गैस सिलेंडर 1000 का हो गया है, तब भी आप कुछ नहीं बोल सके। आपसे उम्मीद ही क्या की जाए। अमीरों के लिए आपका राष्ट्रवाद छलकता हुआ नजर आता है, गरीबों के लिए कहां आप जैसे स्टार बोलते हैं। बस आम जनता का प्यार चाहिए, खेले तो तालियां बजाए, सर आंखों पर बिठाए वाहवाही करे, लेकिन आम जनता के पेट पर लात पड़े तब आप सब मजे से देखेंगे, तब आपका राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम नजर नहीं आएगा। खैर यही नहीं दोस्तों, आम जनता ने वीरेंद्र सहवाग के इस ट्वीट पर जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग को धोया है, वो भी जरा आप सुन लीजिए कि आजकल जो क्रिकेटर है, जो स्टार है, जिसे जनता स्टार बनाती है, जिसके खेल को सराहती है, अब उसी क्रिकेटर को किस तरीके से धोया जा रहा है। जब से ये सोशल मीडिया पर ट्वीट वीरेंद्र सहवाग का वायरल हुआ है, तब से आम जनता ने एक से बढ़कर एक ट्वीट के जरिए इनको जबरदस्त तरीके से जो है लताड़ लगाई है। दोस्तों, एक यूजर ने लिखा कि भारत मजबूत ही है सर, अडानी बस कमजोर हुआ है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सर आपकी बैटिंग में बड़ी धार है पर आप चमचे हो। एक अन्य यूजर ने गौतम अडानी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, हौसला मत टूटने देना इस महामानव का। वहीं एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपना सारा पैसा अडानी ग्रुप के शेयर में लगा के गोरों को जवाब क्यों नहीं दे देते भाई, मोटिवेशनल 4 लाइन लिख देने से कुछ नहीं होगा। वहीं एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि सर जी आपने कितना शेयर है अडानी के ग्रुप में। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने वीरेंद्र सहवाग को जबरदस्त तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की, जो इनका राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जो है वो सेलेक्टिव लोगों के लिए उमड़ उमड़ कर बाहर आता है। ऐसे बहुत सारे स्टार हैं हमारे देश में दोस्तों, जब देश की जनता पर विपदा आती है, आपदा आती है, तब ये नहीं बोलते हैं। हाँ, महामानवों पर, मित्रों पर जब कुछ होता है तब ये सबसे पहले आकर निकलकर सामने से ट्वीट करेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन आम जनता का सवाल न पत्रकारों से उठाया जाता है जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हैं, और ना ही इन जैसे सुपरस्टार से जिनसे कभी उम्मीद जनता ने की होगी। जैसा कि इन लोगों के ट्वीट से देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये किस तरीके से राष्ट्रवादी कहलाते हैं, और इनका राष्ट्र प्रेम सिर्फ एक ही लोगों पर फूट फूट कर निकलता है, जो इनके फायदे के लिए होता है, जो इनके हित के लिए होता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।